दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी अंकारा में बैठे उकासा नाम के हैंडलर के लगातार संपर्क में था। उसी ने कार में सवार होकर खुद को उड़ा लिया। उसकी हड्डियों से उमर की मां का डीएनए मैच हो गया है। एक रिपोर्ट। दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया, राजधानी दिल्ली को दहलाया। जिस कार में हुआ धमाका उसी में उमर मारा गया। उकासा का आतंकी हैंडलर, संपर्क में था आतंकी उमर। जैश का आतंकी डॉक्टर मारा गया व्हाइट कॉलर। जी हां, दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की कि विस्फोट से लदी हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया। इससे ये साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हुए। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसता हुआ नजर आया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जांच एजेंसियों को शुरू से ही इस बात का शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही है, जिसने धमाके से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार खरीदी थी। वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूछताछ की, जिसमें उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों यानी कि हड्डियां, दांत, कपड़े के टुकड़े से मैच कर गया और इससे ये साफ हो गया कि उमर ही कार चला रहा था। दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से घबराकर उमर ने हड़बड़ी में कार के साथ साथ खुद को भी विस्फोट में उड़ा लिया। सूत्रों के मुताबिक परिवार को पहले से पता था कि उमर कट्टरपंथी हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया। उमर का तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर उकासा के साथ सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था। सूत्रों की माने तो मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए बाकी संदिग्ध भी शामिल थे। उसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी पुष्टि के लिए नई दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास के संपर्क में है और सहयोग मांगा है। जांच में सामने आया है कि उमर जो है वो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर उकासा के संपर्क में था और सोशल ऐप के जरिए बातचीत करा करते थे। मैं आपको बता दूं, मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा पहुंचे थे। उसमें उमर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा था और वहां पर उसका माइंड वॉश किया गया था। एनआईए लगातार तुर्की दूतावास के संपर्क में है और इस बात की पुष्टि कर रही है कि आखिर उमर जो है वो अपने साथियों के साथ अंकारा पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक में सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार दिया। एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है। ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक सनसनीखेज मामला है, जिसमें डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे से जुड़े लोग और पढ़े लिखे युवा शामिल हैं। इस केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है और पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास में ब्लास्ट हुआ। उमर जो कि i20 कार में मौजूद था, उसकी गाड़ी जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, उसके बाद ये बड़ा ब्लास्ट यहां पर होता है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन इसको लेकर बुधवार को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, इसको आतंकी हमला ही घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि ये आतंकी हमला है, इसको पूरे सोची समझी रणनीति के साथ में यहाँ पर प्लानिंग की गई है, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। जांच टीम पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार और कार में सवार था उमर। i20 कार को 10 नवंबर की सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से बाहर देखा गया था। इसी दिन सुबह 8:04 पर एक कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई
और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और मयूर विहार में भी इसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था और ब्लैक मास्क लगा रखा था। 10 नवंबर की दोपहर में कार सेंट्रल दिल्ली में घूमती रही और लगभग 2:30 बजे ये कनॉट प्लेस की इनर सर्कल में चक्कर लगाती रही। ब्लास्ट वाले दिन दोपहर 3:15 के बाद I-20 कार चांदनी चौक के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ड्राइवर दोपहर 3:19 से शाम 6:25 तक मस्जिद की पार्किंग में कार के अंदर ही बैठा रहा। धमाके से कुछ मिनट पहले कार चांदनी चौक लाल किला कॉरिडोर की ओर मुड़ी। इस ऐतिहासिक मुगलकारी स्मारक के पास यूटर्न लिया और सुभाष मार्ग पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 पर रुकी। शाम 6:52 पर कार में विस्फोट हुआ। फिलहाल अधिकारी इस रूट में लगे 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कार में कोई और बैठा था या बाहर निकला था। दिल्ली के लाल किले में हुए बम ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज धमाके वाले दिन 2 बजे सामने आया, जब इसी रोड से जो है वो उमर मोहम्मद की गाड़ी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। सीसीटीवी में जो है वो पूरा जो है वो यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, यही कोहली का जो प्रिंटर का बोर्ड है वो बकायदा उस पर दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उमर मोहम्मद जो है वो दिल्ली की अलग अलग सड़कों में घूम रहा था। धमाके से पहले वो अलग अलग जगह पर गया, कहां कहां गया ये जांच पुलिस जो है वो करने में लगी हुई है। उसी जांच के दौरान इसी रोड का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जब धमाके वाले दिन दोपहर को 2 बजे जो है वो उमर मोहम्मद अपनी उसकी गाड़ी जो है I-20 कार वो इस रोड से जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा रूट मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। पूरी जो जांच है इस पूरे मामले की वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। उसी में आज एक फुटेज मिंटो ब्रिज का सामने आया, कनॉट प्लेस इलाके का, जहां से वो कार गुजरी। अब पुलिस सर्च कर रही है कि यहाँ से वो कार कहाँ गई थी, क्योंकि उसके बाद वो आसफ अली रोड फैज इलाही मस्जिद पे पहुंचा था। वहां भी जो है करीब 10 मिनट वो रहा वहां पर, और वहां का भी एक फुटेज सामने आया। ऐसे कई फुटेज जो हैं वो अभी सामने आने बाकी हैं, और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, कब से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये तमाम जांच जो है वो जांच एजेंसियां करने में लगी हुई है। मैं अपने कैमरामैन साथी सतेंद्र के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। और हिंदी